कि जो महिलाएं फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इवन वर्किंग वुमेन जो आजकल कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक्टिव जीवन शैली अगर नहीं होती तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। समझने की बात ये भी है कि हर गांठ ज़रूरी नहीं कैंसर है। उत्तराखंड बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रगति के रास्ते पे है और काफ़ी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी यहाँ के लोगों को अवेलेबल अब होती जा रही है। देश भर में मेडिकल के क्षेत्र में लगातार बढ़ती चुनौतियों को लेकर डॉक्टर सजग हैं और हमारे साथ अभी डॉक्टर मीनू वालिया मैम हैं जो मैक्स में कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं और आज उत्तराखंड पहुंची है। मैम आपका स्वागत है न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। किस तरह से मैम लगातार हम देश में देख रहे हैं या फिर उत्तराखंड में लगातार कैंसर के जो मरीज हैं, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर अधिकांश महिलाओं में इस तरह की जो समस्याएँ हैं ये होती हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर दुनिया में एक ही डिफरेंट लेवल पे बढ़ती जा रही है और हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और आज की डेट में हम बहुत सारी महिलाओं में, इवन जो कम उम्र की महिलाओं हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर पा रहे हैं। पर ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज होता है उनमें 3 मेन मोडालिटीज़ होती हैं, जिसमें हम एक सर्जरी होती है, दूसरा सिकाई यानी रेडिएशन थेरेपी होती है और तीसरा जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी में बहुत सारे मरीज़ों में आपको कभी कीमोथेरेपी देना पड़ता है या हार्मोनल थेरेपी होता है या इवन टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जो आजकल की नई ज़माने की थेरेपीज़ हैं, एडवांस थेरेपीज़ हैं, उनको भी आपको देना पड़ता है। तो कौन से मरीज़ में क्या करना पड़ेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज कौन सी है, क्या वो अर्ली स्टेज का कैंसर है या थोड़ा बढ़ चुका है, और उसकी क्या टाइप है। पहले जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम कुछ और मार्कर्स या कुछ और चीज़ें टेस्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स पे कि उसमें कौन से टारगेट्स प्रेजेंट है और इस हिसाब से हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में एक गांठ के रूप में प्रस्तुत होता है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है, पर समझने की बात ये भी है कि हर गांठ ज़रूरी नहीं कैंसर है। पर अगर किसी भी महिला को अपने ब्रेस्ट में, अपने स्तन में कोई गांठ महसूस हो रही है तो उनको अपने डॉक्टर के पास, अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि वो उसकी सही तरह से जांच कर पाएँ और उनको एक तरह से पता कर पाए कि ये कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस में ये गांठ के रूप में आता है, पर बहुत सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गांठ ही होए। कई बार ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होना या उसका स्किन चेंज होना, स्किन में डिस्कलरेशन होनी, और इसके अलावा निपल में कुछ चेंजेस जैसे निपल डिस्चार्ज होना, स्तन से किसी तरह का डिस्चार्ज या पानी का रिसना या फिर निपल इरोजन होना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कॉमनली होती है, जो ब्रेस्ट कैंसर का चिन्ह हो सकती है। मैं खान पान को लेकर किस तरह से ध्यान देना चाहिए? खासकर आज के समय में हम देखते हैं कि खान पान बहुत ज़रूरी होता है। जिस समय बच्चे को जन्म देती हैं महिलाएं, उस समय लेकिन किस तरह के खान पान उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स यानी कि ऐसे ये जो जीवन शैली अगर इस तरह की होएगी या खान पान एक पर्टिकुलर तरह का होता है तो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं और अपना ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे लाइफस्टाइल या जीवन शैली का रिस्क फैक्टर जो एक होता है कि जो महिलाएं फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इवन वर्किंग वुमेन जो आजकल कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हैं क्योंकि घर में बाइयाँ होती हैं तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक्टिव जीवन शैली अगर नहीं होती तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। जो लोग अपना नियमित बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैकेज्ड खाना खाते हैं जिसमें आपके फास्ट फूड हो गए, जो प्रिजर्व फूड हो गए, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना होता है, जिस तरह की जो वेस्टर्न डाइट्स हमें जिसे कहते हैं, जिनमें फल सब्जियां वगैरह कम होती हैं, उनसे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये भी पाया जाता है कि जिन महिलाओं में शादी लेट होती है या बच्चा लेट होता है या फिर स्तनपान नहीं होता, इन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैम क्या ब्रेस्ट को रिमूव किए बिना इसको ठीक किया जा सकता है? यस, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ को
अपनी ब्रेस्ट, उनमें हमें ब्रेस्ट रिमूव ही करनी ज़रूरी नहीं होती है। अगर स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उन बहुत सारे केसेस में हमें पूरी ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल ब्रेस्ट का छोटा सा एक टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, सिर्फ उसी को रिमूव करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। इवन ऐसे महिलाओं का सर्वाइवल बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइवल की तरह हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत सारी अच्छी नई तरह की दवाइयाँ हैं, नई तरह की मेडिसिन्स हैं, जिसमें हम कैंसर्स को काफ़ी कम कर सकते हैं और उसके बाद अगर चाहें तो ब्रेस्ट को सेव कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा भी अगर कई बार होता है कि किसी वजह से, जैसे वो मल्टीसेंट्रिक कैंसर है, दूर दूर तक फैला हुआ है और हमें ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ भी रही है, उनके महिलाओं को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे से अच्छे ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जिसमें ब्रेस्ट को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकती है। मैम, उत्तराखंड में किस तरह से आप आज उत्तराखंड में आई हैं, किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में आप देखती हैं उत्तराखंड को, क्योंकि दिल्ली में आप हैं मैक्स में, तो बहुत बड़ा वहाँ पर उत्तराखंड से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ की जो मेडिकल? सो उत्तराखंड की मेडिकल सुविधाएं डेफिनेटली आज की डेट में पहले से बहुत बेहतर है और बेहतर होती जा रही है। और यहाँ के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो काफ़ी एक्टिव एसोसिएशन है, नियमित रूप से काफ़ी सारे कार्यक्रम करते रहते हैं और इन कार्यक्रम में मैं कई बार आ चुकी हूँ और हम लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं। तो जो इंट्रैक्शन होता है डॉक्टर्स के बीच में, जो हमारा नॉलेज का आदान प्रदान होता है, तो उससे लग रहा है कि उत्तराखंड बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रगति के रास्ते पे है और काफ़ी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी यहाँ के लोगों को अवेलेबल अब होती जा रही है। थैंक यू सो मच मैम, न्यूज़ टुडे नेटवर्क से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।